हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एक बार एक लड़का था। उस लड़के का नाम जॉन था और जॉन लगभग 14-15 साल के आसपास का था। वो हमेशा अपने पापा से कहता था कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत कामयाब बनना है आपकी तरह। क्योंकि जॉन का पापा भी बहुत सक्सेसफुल था, बहुत कामयाब था और बहुत सारी अचीवमेंट जॉन के पापा ने नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ली थी। तो वो हमेशा उनके पापा जॉन को टाल देते थे कि नहीं बेटा, अभी तेरे पढ़ाई का टाइम है, पढ़ो लिखो और थोड़ा जब टाइम आएगा तब मैं आपको सिखाऊंगा। एक बार छुट्टी का टाइम आया और छुट्टियों में जॉन बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया और वो रोने लगा और अपने पापा को कहने लगा, नहीं पापा, मुझे कुछ काम बताओ, मुझे भी आपकी तरह कामयाब होना है। तो उसके पापा ने उसको थोड़ा सा डांट दिया और उसको डांट करके वो अपने ऑफिस चले गए। तो जब वो ऑफिस गए तो अखबार उनके सामने आया और अखबार में उन्होंने एक आर्टिकल देखा कि जो भी 20 बाइबिल बेचेगा उसको $40 दिए जाएंगे। सो उनके पापा के दिमाग में एक बात आई कि क्यों ना ये 20 बाइबिल मैं जॉन को दूं। तो जॉन को वो 20 बाइबिल ला करके उनके पापा ने दी और उसको बोला कि बेटा, इनको बेच करके आना है और तेरे को $40 मिलेंगे अगर तू 20 बाइबिल बेच देगा। तो जॉन बहुत खुश हुआ। उसने सोचा ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है। जॉन जाता है और पहला दरवाज़ा खटखटाता है। जैसे ही दरवाज़ा खटखटाता है तो अंदर से एक व्यक्ति निकलते हैं और वो कहते हैं, बेटा क्या है? तो उन्होंने कहा कि अंकल, मेरे पास में बाइबिल है और इसको ले लीजिएगा। आपको पता है बाइबिल के पढ़ने से कितना बेनिफिट मिलता है, मन को शांति मिलती है और आपका मेडिटेशन में भी ध्यान लगेगा। उस व्यक्ति ने उसको मना कर दिया और वो कहने लगा कि नहीं बेटा, मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरे पास में पहले से ही है। जॉन का उत्साह जो था वो थोड़ा सा कम हुआ। वो दूसरे दरवाजे पे गया और वहाँ पे कुंडा खटखटाने लगा, लेकिन अब की बार जो कुंडे खटखटाने की जो आवाज़ थी वो उसकी थोड़ी कम थी क्योंकि उसका हौसला कम हो चुका था। वहाँ से एक लेडीज़ निकली और वो कहने लगी, उस थोड़ा सा डांट के बोलने लगी, हाँ क्या है? वो कहने लगी, जी मेरे पास में बाइबिल है और बाइबिल के सारे जो बेनिफिट्स हैं उन्होंने बताए। उस लेडीज़ ने उसको डांट दिया और डांट करके उसको भी वहाँ से भगा दिया। जॉन का उत्साह और ज़्यादा कम हुआ और अब तीसरे दरवाजे पे जब वो पहुंचा तो उसने कुंडा खटखटाया और कुंडा खटखटा करके वो अंदर से एक सरदार जी आए और उनको वो कहने लगा, जी ये बाइबिल है, और ऐसे ऐसे करके सारी बात बताई। सरदार जी ने उसको और ज़्यादा डांट दिया। एंड फ्रेंड्स, जब और ज़्यादा थोड़ा डांट दिया या मना कर दिया तो अब जॉन का जो उत्साह था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। अब वो वापस आ गया रोते हुए और वो कहने लगा, शायद मैं मेरे पापा की तरह कभी भी कामयाब नहीं बन सकता। अब ना उसने खाना खाया, वो घर में पड़ा रहा। उसकी मम्मी ने समझाया भी बहुत, लेकिन उसने खाना नहीं खाया। उसके पापा शाम को आए और पापा शाम को आकर के पूछने लगे, जॉन कहाँ है? उसकी मम्मी ने बताया कि ऊपर पड़ा है, ना खाना खाया। वो उससे मिलने के लिए जब गए तो उससे पूछा, बेटा क्या हुआ? वो कहने लगा, पापा मैं आपकी तरह कभी कामयाब नहीं बन सकता। उन्होंने कहा, क्यों, क्या हुआ? उन्होंने सारी घटना, जॉन ने सारी घटना बताई अपने पापा से कि ऐसे ऐसे करके हुआ। क्योंकि उसके पापा बहुत सक्सेसफुल थे, बहुत कामयाब थे। तो कहने लगे, बेटा दिक्कत मत मान, मैं इसका रास्ता तुम्हें बताऊंगा। अगला दिन हुआ और अगले दिन जैसे ही सुबह का टाइम हुआ तो उन्होंने कहा कि बेटा ये पकड़, ये 20 बाइबिल, और आज तूने क्या काम करना है? आज तूने लगभग 60 कुंडे खटखटाने हैं, 60 दरवाजों के कुंडे खटखटाने और इसका बेनिफिट बताना है। कोई लेगा तो अच्छी बात है, नहीं लेगा तो घबराने की जरूरत नहीं। तुझे $40 की बजाय $50 मैं तुम्हें दूंगा। तो जॉन बहुत खुश हुआ कि आज तो बहुत बढ़िया है, 60 कुंडे खटखटाने, कोई ले या ना ले, मेरे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जॉन जाता है, पहला कुंडा खटखटाता है। पहले दिन जो गया था वहाँ से वही व्यक्ति निकले। वो कहने लगे, बेटा मैंने कल मना किया था, आज फिर आ गए तुम। मैंने बता दिया मेरे घर में बाइबिल है और मुझे ज़रूरत नहीं है। वो दूसरे घर में गया, वहाँ से भी वही स्थिति, उस मैडम ने फिर से उसको मना कर दिया। तीसरे सरदार जी ने मना कर दिया, लेकिन आज जॉन रुका नहीं। वो लगातार चलता चला गया और उसने 60 नहीं 50 कुंडे खटखटाए। वो वापस आया और वापस आकर के जब अपने पापा से शाम के टाइम मिला तो उसके पापा कहने लगे, बेटा क्या हुआ? क्या आज तूने 60 कुंडे खटखटाए? तो उसका पापा कहने लगा, नहीं पापा, मैं 60 नहीं, आज 50 कुंडे मैंने खटखटाए और 50 में ही मेरी सारी की सारी बाइबिल, 20 की 20 बाइबिल बिक गई। तो कहने लगे, कल में और आज में क्या अंतर दिखाई दिया? तो उन्होंने कहा कि कल पापा ये अंतर दिखाई दिया, जब मैं पहले घर में गया और मैंने कुंडा खटखटाया तो मेरा उत्साह बहुत कम हुआ, जब उस मैडम ने मना कर दिया था। दूसरे घर में गया तो वहाँ पे भी ऐसा ही हुआ। तीसरे घर में गया सरदार जी ने, वहाँ पे ऐसा हुआ। और मेरा कल 3 दरवाजे खटखटाने में मेरा सारा उत्साह खत्म हो गया था।
लेकिन आज जब पहले व्यक्ति ने मना किया तो मेरे दिमाग में एक बात आई, चलो एक तो कम हुआ, ले या ना ले, मेरे $50 तो मुझे मिलने ही मिलने हैं, ले या ना ले, अब मेरे पास में एक दरवाज़ा कम हुआ। मैं 2 दरवाजे जब मैंने खटखटाए तो मैंने सोचा 58 रह गए, 3 दरवाजे खटखटाए तो मैंने सोचा कि मात्र 57 रह गए, और इस तरीके से मैं $50 ही कुंडे खटखटाए थे, मेरी 20 की 20 बाइबिल बिक चुकी थी। तो उन्होंने कहा कि बेटा इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं औसत का नियम। अगर आप लगातार रोजाना अपने काम के ऊपर फोकस करो, रिजल्ट के ऊपर फोकस ना करें। आपका काम क्या होता है कि आप रोजाना 3 से 4 प्लान दिखा करके आए, 3 से 4 लोगों को, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अगर मैं बात करूं तो 3 से 4 लोगों को अगर आप रोजाना प्लान दिखा के आते हैं, प्रोडक्ट बता के आते हैं, कोई व्यक्ति ज्वाइन करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप लगातार ये काम करते चले जाते हैं तो आप देखेंगे कि आपके पास में एक विशाल नेटवर्क बन जाएगा, बड़ा नेटवर्क आपका बन जाएगा, और आने वाले समय में आप वो सारी अचीवमेंट ले पाएंगे जो भी आप लेना चाहते थे, जो भी आप अचीवमेंट करना चाहते थे। सो दोस्तों, सिर्फ अपने कर्म के ऊपर फोकस करें, रिजल्ट ऑटोमेटिकली ऊपर वाला आपको जरूर देगा। शो द प्लान के ऊपर फोकस करें और मैक्सिमम लोगों को इवेंट में इन्वाइट करने के ऊपर आप फोकस करें। आप अपने आप एक बड़ी ऊंचाइयों पर, बड़े मुकाम पर आप चले जाएंगे। सो थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल। थैंक यू सो मच।